अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यह सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। इस आयत में अल्लाह ताला का ये इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला मुखातिब है ईमान वालों से। यहाँ ईमान वालों को ट्रेन कर रहे हैं अल्लाह ताला कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, कुरान में जब कभी इत्तक़ुल्लाह का लफ्ज़ आता है यानी अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि कोई हैबतज़दा चीज़ को देख के हम जिस तरह डरते हैं वो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो। इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और तलाश करो, ढूंढो, इलैहिल वसीला, उसकी तरफ। वसीला, वसीला के माने हैं खुद, एक रास्ता, एक जरिया, उसकी तरफ जो है ना एक खुद का जरिया रास्ता तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते रहा करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अगर तुम ये काम करेंगे तो कामयाब होंगे। यानी कामयाबी फलाह पाने का अगर कोई जरिया है तो वो ये है, अल्लाह ताला इन आयत में बताए हैं। क्या मतलब हुआ इस आयत का? ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हुए जिंदगी गुजारो और उसकी तरफ पहुंचने के लिए क्या ढूंढो? उसके खुर्ब हासिल करने के लिए कोई एक जरिया तलाश करो। अल्लाह ताला का जो है खुर्ब, अगर वो चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया अगर कोई है तो वो कुरान है। कुरान तमाम जराए बता दिया है, हर वो एंगल से समझा दिया है कि आप अल्लाह ताला तक कैसा पहुंच सकते हैं और नाफरमानी से कैसे बच सकते हैं। हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये तमाम चीजें कुरान खोलकर बता दिया है। मा फरतना फिल किताबी मिन शै, इस किताब में अल्लाह ताला ने कोई भी हकीकत या कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ी है। अगर इस तरीके से करेंगे, वजाहिदू फी सबीलिही। अब इस आयत का क्या ताल्लुक है? इस आयत का ताल्लुक है कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, तबलीग करते रहो, जद्दोजहद करते रहो अल्लाह के रास्ते में। यानी जो बेदीन है, जो गुमराह है, उन तक तुम्हारा काम है कि उन तक जो है ना हिदायत का सामान तुम मुहैया करना है। अगर ये काम करेंगे लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब हो जाएंगे। अब मेरा जो बयान है उसका जो उन्वान है वो है वसीला। ये लफ्ज़ जो है ना अब इस वक्त मौजूदा दौर में बहुत सारे लोगों के जहनों में कुछ गलत अक़ाइद पैदा कर लिए हैं लोग, और लोग कर भी दिए हैं। ये इसका गलत मफ़हूम पेश कर दे के लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटाया गया है और हट भी गए हैं लोग। वसीले के माने आते ही हमारे जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, फिर किसकी सुनता? फौशुदा अफराद की। हम किसी की निस्बत, किसी का वसीला या किसी के ज़रिए से जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सुनता है। लिहाजा इससे जो नुकसान हुआ कि हम अल्लाह ताला को डायरेक्ट नहीं पुकार के कहाँ भटक गए? मज़ारों के पास। वो शख्सियात, वो अल्लाह वाले जो मर चुके हैं, वहाँ जाके हम रिकमेंड लगाते हैं, रिकमेंड लगा के दुआ करते हैं, यानी वसीला इसका नाम है। आइए ज़रा देखते हैं कि वाक़ई क्या वसीला ऐसा ही है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 56 और 57, खुलिदुल लज़ीना ज़अमतुम मिन दुनिही, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बोलिए उन लोगों से जिनके ज़ाम में अल्लाह को छोड़कर लोग पुकार रहे हैं। फला यमलिकुना कश्फ़ ज़ुर, वो तुम्हारी किसी तकलीफ को, किसी परेशानी को दूर नहीं कर सकते। अनकुम वाला तहवीला, और ना वो परेशानी को दूर कर सकते हैं ना बदल कर सकते हैं। देखिए आप अल्लाह को छोड़कर कहाँ कहाँ जाके पुकारा जा रहा है। ये आयत का ताल्लुक वही है ना, वसीला उन्हीं से लगा रहे हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं खुलिदुल लज़ीना ज़अमतुम मिन दुनिही, तुम्हारे ज़ाम में तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकार रहे हैं, फला यमलिकुना कश्फ़ ज़ुर, नहीं पहुंचा सकते, तकलीफ को दूर नहीं कर सकते। ये अनकुम वाला तहवीला, और ना वो तकलीफ को दूर कर सकते हैं।
फिर ये जो अल्लाह वाले हैं, जिन जो फौजशुदा है, जिनको नेक समझकर पुकारा जा रहा है, इनका हाल क्या है? देखिए आप, उलाइकल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला। ये लोग जो अल्लाह वाले हैं, जो नेकोकार है, ये लोगों का जो वसीला लगा रहे हैं, ये लोग खुद जब दुनिया में थे तो क्या करते थे? उलाइकल्लज़ीना यदूना, ये लोग अल्लाह ताला को पुकारते थे, यब्तगूना ढूंढते थे, तलाश करते थे, क्या? इला रब्बिहिमुल वसीला, अपने रब के तरफ एक जरिया, एक रास्ता, अय्युहुम अक़रब, कि कौन जो है ना अल्लाह के करीब होना चाहता है, कौन कोशिश करता है, जैसा कुरान में है वयुसारिऊना फिल खैरात। साहबा करम का क्या हाल था? नेकियों में दौड़ते थे, नेकी का छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम उनके हाथ से नहीं जाता था। क्यों? ये चाहते थे कि अल्लाह के करीब हो जाएंगे। उलाइका यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, देखिए अय्युहुम अक़रब, फिर वह यरजूना रहमतहू, और ये उम्मीदवार हैं, उम्मीद लगा रहे हैं अल्लाह की रहमत के। वह यखाफूना अज़ाबा, और इनकी सिफत ये है अल्लाह वालों की कि अल्लाह के अजाब से ये लोग डरते हैं। इन्ना अज़ाबा रब्बी का काना महजूरा, बेशक अल्लाह का अजाब डरने की चीज़ है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 56 और 57। अब इससे ये तो मालूम हो गया है कि जो है ना वसीला, अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए कोई जरिया। अब ये जरिया में क्या है? कुरान भी एक जरिया है, हज भी एक है, खैरात भी एक है, नमाज भी है। आप जितने भी कुरान, जितने भी अहकामात आपको दिया है, वो सब जराए हैं। आप यूँ समझिए कि कुरान मजमुआ है अल्लाह तक पहुंचने के बेहतरीन जरिए। ये होगी बात। अब इसमें मैं वहाँ पर आ रहा हूँ जहाँ पर लोग अक्सर जो है ना एक मिसाल देते हैं। एक वाक़या है जो हाकिम में किताब हदीस की आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक लफ्ज़िश हो गई थी। वो लफ्ज़िश की बिना पर उनको अल्लाह ताला ने जो है ना ज़मीन पे उतार दिया। वो किस्से को इस तरह बनाते हैं कि जब दुनिया में आए आदम अलैहिस्सलाम, बरसा बरस तक रोते रहे। फिर एकाएक जो है ना उनको याद आया कि जिस वक़्त अल्लाह ताला उनको उनके जिस्म में रूह फूके थे तो अर्श के पायों के पास लिखा हुआ देखे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा जो है बरसा बरस रोने करने के बाद वो नाम की वजह से दुआ करे। क्या थे वो अल्फाज? क्या है? अल्लाह ताला ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नाम के साथ लगे हुए हैं, इनके तुफैल में, इनके वसीले से मेरे गुनाह माफ़ कर। अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ़ कर दिया। ये रिवायत को सबसे पहले देख लीजिए आप, हाफिज़ इब्न हजर लिसानुल मीज़ान में, इमाम ज़हबी मीज़ानुल एतदाल में, और इब्न कसीर अलबिदाया वन्नहाया में, और इमाम बहीक़ी, ये तमाम लोग जो है ना इसको मौजू करार दिए हैं। यहाँ तक कि नासिरुद्दीन अलबानी सिलसिलतुल ज़ईफ़ा में भी इसको मौजू, बातिल और मनगढ़ंत हदीस करार दिया है। और सबसे पहली बात यह है कि यह हदीस कुरान के खिलाफ है। वो किस तरह है मैं बताना आपको। सूरह बकरा आयत नंबर 37 और 38 में है, फ़तलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखा दिए। फताबा अलैहि, तो फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लिया। हुवा तव्वाबुर रहीम, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा का कबूल करने वाला है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौबा के कुछ अल्फाज सिखा दिए, वो अल्फाज दोहराए तो फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लिए है। ये थी 37 नंबर की आयत। अब 38 नंबर की आयत है, उसी में खुल्ला बिदु मिनहा जमिया, हमने कहा कि उतरो जमीन पे। तौबा क्या कबूल हो रही है? आसमानों पे। खुल्ला बिदु, हमने कहा उतरो, यही बिदु नीचे उतरो, मिनहा जमिया, सबके सब। कौन? आदम, हवा, वो शयातीन, वो सब निकले, वो जिन्नात वगैरह सब नीचे उतरो। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएंगे, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस हिदायत, उस किताब, उन रसूलों की पैरवी जो करेंगा तो वो जो है ना उसको ना खौफ है ना गम है। अब इस आयत से तो ये मालूम हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आसमान में हुई, ना कि ज़मीन पे। इसी तरह सूरह ताहा आयत नंबर 122, सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा, फिर अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, मुंतखब कर लिया, फिर उनकी तौबा कबूल करी, फिर उनको हिदायत दे दिया।
इसके बाद अल्लाह ताला का इरशाद है खाला बिता मिनहा, अल्लाह ताला ने कहा यह बिता तस्निया का से है दोनों उतरो, मिनहा यहाँ से नीचे नीचे उतरो। इस आयत से भी यह मालूम हो गया कि तौबा आसमानों पे हुई ना कि ज़मीन पे, नीचे की कहानी पूरी गलत है। इसी तरह इससे और मज़ीद तक़वियत के लिए देखिए आप सूरह आराफ आयत नंबर 23, दोनों ने कहा यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, इसमें भी तस्निया का सिगा है खाला, दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अंफुसना, दोनों ने कहा है हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, अगर आप हमको नहीं बख्शेंगे, व तरहमना, हम पे रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। ये है वो जो फतलखा आदमा मिन रब्बिही जो कलिमात थे ना, वो यही है। देखिए वो कलिमात क्या है, ये कलिमात है क़ाला रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये कलिमात थे जिसकी वजह से दुआ करे हैं, दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल होने के बाद आयत नंबर 24 क़ाला बितू मिनहा, उतरो यहाँ से ज़मीन पे, मिनहा यहाँ से निकलो, बाज़ुकुम लिबास अदू, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। कौन दुश्मन है? आदम हवा नहीं, आदम और वो जो शैतान है। फिर वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र, तुम्हारे लिए ज़मीन ठहरने का है। देखिए आप यहाँ पर आ गया है फिल अर्ज़ि मुस्तक़र, अगर ज़मीन पर छोटी तौबा तो फिर ये मुस्तक़र क्यों बोलते थे अल्लाह ताला? वो मताउन इलाही, एक वक्त तक तुमको यहाँ पर रहना है या तुम्हारा साजो सामान है। ये थे वो अल्फाज जो आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान पे किए, लिहाजा आसमान पे ही अल्लाह ताला जो है ना उनकी तौबा कबूल किए हैं। अब चूँकि अल्लाह ताला इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ज़मीन पे जो है ना खलीफा जो है ना ज़मीन का खलीफा बना के भेजने वाला था, लिहाजा यहाँ पर नीचे उतरे हैं। तो इससे ये बात साबित हो गया वसीले के तौर पर किसी फौशुदा अफराद को किसी को पुकारना ये गलत है। अब हमारे पास एक मंतिक शुरू हो जाती, वो ये है कि भाई वसीला, आप डायरेक्ट अल्लाह ताला को नहीं पुकार सकते। क्यों? आप एक मिनिस्टर के पास जाना है तो पहले पीए से मिलना पड़ता, पहले एक चपरासी से मिलना पड़ता। पहली बात याद रखिए आप, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाते हैं फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए ऐसे मिसालें घटिया मत दो आप। क्यों? आप इंसान के ऊपर उसको जो है ना खियास कर रहे हैं कि जो है ना एक सीएम के पास जाना है तो पीएस उसके असिस्टेंट से या बॉडीगार्ड से मिलना पड़ता। पहली चीज सीएम खुद जान का खतरा है, बॉडीगार्ड को रखे कोने में बैठा हुआ है, इसलिए नहीं जा सकते आप डायरेक्ट। क्या अल्लाह ताला को भी वैसी है? जो अल्लाह ताला जो है ना, आप देखिए सारे आप पूरे कुरान में देखिए आप सारे नबियों की दुआएं हैं, सीधा अल्फाज क्या है? रब्बना रब्बना रब्बना, अरे हमारे डायरेक्ट है। अल्लाह ताला के नबी देखिए आप तमाम रसूल है रब्बाना बोल के डायरेक्ट पुकारें, और आदम अलैहिस्सलाम जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारें। ये क्या है? अगर पुकारना था तो सारे नबी वही पुकारना था। कोई भी नबी किसी, आप निकाल के देख लीजिए आप दुकान तो कुरान में कि कोई भी नबी किसी दूसरे नबी का वास्ता वसीला नहीं लिया है। ये लिहाजा ये जो मंतिक है हमारी के जो है ना हम डायरेक्ट नहीं पुकार सकते, हम जो है ना इस तरीके से जाना पड़ता। पहली चीज़ तो याद रखिए आप, अल्लाह ताला के लिए वो मामला जो इंसानों के लिए है वो हरगिज़ मुनासिब नहीं। क्यों? अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब भी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुतालिक पूछते हैं तो आप उनको बता दो अन्नी मेरे मुतालिक फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके करीब हूँ। जब अल्लाह ताला करीब है तो आप जो है करीब वाले को पुकारेंगे। या मिनिस्टर भी सामने है तो फिर भी रिकमेंड लगाते हैं, आप एक चपरासी का एक होमगार्ड, अरे भाई उन्हें बॉडीगार्ड वाला जो है ठीक है, उसके बाजू का अगर सीएम भी है तो फिर ऐसे ही जाते आप। जब करीब वाला है तो आप डायरेक्ट जाएंगे आप। फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। ये है असल मामला। अब लिहाजा ये जो वसीले के तौर पे जो लोगों के अल्लाह उनके तुफैल में इनके ज़रिए से इनकी निस्बत से ये आप ये जब भी इस किस्म के दुआएं कर रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होंगी। डायरेक्ट अल्लाह ताला सुनता है, चाहे वो दिलों की अंदर की कैफियत क्यों ना हो, ज़बान इस्तेमाल नहीं भी हुआ है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों के उठने वाले वसवसे या ख्यालात को भी वो जानता है।
अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की जितनी भी मखलूक है वो सब की सब अल्लाह ताला से मांगती है, अल्लाह ताला को पुकारती है। और सूरह नमल में क्या है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहू व यक्शिफु सू। अल्लाह ताला अपना कानून बता रहे हैं कि दुआ कैसा कबूल होती है, दुआ पुकारने का तरीका क्या है। खाली इमाम के पीछे बैठ के आमीन 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 बोलने से आमीन नहीं, आप समझे ही नहीं वो दुआ तो कैसा कबूल होंगी वो दुआ। वो अरबी में क्या बोले वो मालूम ही नहीं हुआ है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहू व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार बेचैन तड़पते दिल से पुकारे, लाचार मजबूर होकर पुकारे अल्लाह को, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हुए व यक्शिफु सू, उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। इलाहुम मा अल्लाह, क्या दुआ कबूल करने में अल्लाह के साथ कोई और है, शरीक है? नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह खाफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कहाँ है अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, देखिए आप, हम तो उसकी रगे जान, उसकी जान दूर है, उसकी उससे भी ज्यादा करीब है। यह है क्यों कि इंसान को कब जरूरत पड़ती, दुआ एक ऐसी चीज है, आप देखिए नमाज पढ़ना है तो वजू करना है, नमाज का टाइम है, हज करना है तो एक महीना आना, जिलहिज का महीना आना जरूरी है, रोजे रहना है तो रमजान आना जरूरी है, उसके भी शराइत है। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है, ना आपको गुस्ल की जरूरत, ना वजू की जरूरत, ना टाइम की जरूरत, ना अल्फाज की जरूरत, नहीं, दिल से बोलो, आप लेटे लेटे बोलो, बीमारी की हालत में बोलो, डूब रहा है इंसान, क्या करेंगे उन्हें, किसको पुकारेंगे, रोड पे गिर गया है किसको पुकारेंगे। अल्लाह ताला एनी टाइम हाजिर है, वो अपने बंदे के करीब है वो। अब आप देखिए, लोग बोलते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमारी नहीं सुनता। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, शैतान दुआ करा देखिए, जब मलून मरदूद करार दिया गया, क्या बोला उन्होंने, खाला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबसून, ऐ मेरे रब मुझे क़यामत तक मोहलत दे। खाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला बोले कि जाते को मैं मोहलत दे दिया, इसकी दुआ कबूल हुई। इस अल्फाज में गौर करिए आप, अल्फाज क्या है, खाला फ़अंज़िरनी रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबसून, ऐ मेरे रब, रब बोल के पुकार रहा हूं, हम रब बोल के नहीं पुकार रहे हैं, रब मानने ही तैयार नहीं है। रब कौन है, रब के माने क्या है, नशोनुमाई करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, समझे आप, हमारा पालनहार, हमारा रखवाला, हमारा खालिक, ये सब रब बोल के हम मानेंगे तो आप दुआ करेंगे। रब बोल के पुकारा, रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबसून, ऐ अल्लाह मेरे को क़यामत तक मोहलत दे, उसकी कबूल हो गई। अब आप देखिए, जहाँ तक अब वसीले का ताल्लुक है, अल्लाह के रसूल हिजरत कर रहे थे, हिजरत करते हुए गारे सोर में जाके रुक गए, दुश्मन आया पीछा करते हुए, गार के धाने का वहाँ पर भी आ गया मुंह के पास। अबू बकर सिद्दीक देख लिए हैं, नजर आ रहे हैं, अगर वो झुक के देखे तो ये लोग रुक जाते। अल्लाह के रसूल बोले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक या रसूल अल्लाह, ये आ गए हैं, करीब हो गए। क्या बोले, देखिए, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, अल्फाज़ है सूरह तौबा में, अल्लाह के रसूल ने कहा अपने साहिब से, ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। क्या बोलना चाहिए था, मैं साथ हूं तुम्हारे, बोलना था, ये बोलना था। हर एक बोलता है, एक वली है तो वो उनका साया है, उनके साथ है, उनके साथ है। क्या तालीम है, अल्लाह हमारे साथ है। और अबू बकर सिद्दीक़ ये ना बोले मेरे को डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल ना, अल्लाह के रसूल बोले मैं साथ हूँ, तुम्हारे को डरने की क्या जरूरत है, अल्लाह हमारे साथ है। ये अकीदा है, अगर ये अकीदा है तो आपका जो है ना हर अमल भी कबूल होगा, हर दुआ भी कबूल होंगी। क्यों, अल्लाह ताला सूरह फुरकान में फरमाते हैं वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा उस पे करो जो जिंदा है, जिसको मौत नहीं है। कुरान में इसलिए जगह जगह क्या लफ्ज़ आया है, अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा और कायम रहने वाला है। हम उसको पुकारना चाहिए जो जिंदा और कायम है। हम दुआएं जाके वहाँ कर रहे हैं, मांग रहे हैं उनसे जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जिनकी हयात ख़त्म हो गई, वहाँ जाके हयात मांग रहे हैं, जिनकी औलाद ख़त्म हो गई, वहाँ जाके हम औलाद मांग रहे हैं, जिनके कारोबार रिज़्क़ ख़त्म हो गया, वहाँ जाके हम रिज़्क़ मांग रहे हैं। गोया के जो है, जो मर चुका है उसको जो है मैं डायरेक्ट सुन रहा, और जो अल्लाह अल हय्युल अल क़य्यूम है वो डायरेक्ट नहीं सुन सकता। ये हमारी मंतिक है, ये हमारी
हमारे जहनों में बैठा हुआ है, अल्लाह जो है ना महफूज रखे ऐसे खाई से। अल्लाह बिर्रात सुनता है, चाहे समंदर के अंदर की मछलियां हो या छोटे से छोटा जानवर हो, जिसकी जुबान हो या जिसकी जुबान ना हो, वो सबकी सुनता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन है, तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है। लिहाजा जो है हम अल्लाह को पुकारना है और अल्लाह ताला हुक्म भी दिया है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। ये है, ये चंद अल्फाज थे। इंशाल्लाह टाइम भी बहुत हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया है और जो पढ़ा गया है उसको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।